सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी का हुआ है, इसका पेपर देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। प्रारंभ में ये निर्देश दिए गए हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है और शुरुआती 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और यहाँ पर दो खंड है इस प्रश्न पत्र में, खंड अ और खंड ब। खंड अ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन, और जो खंड ब है 20 क्वेश्चन तो आपके खंड अ में है जो कि 20 नंबर के दिए जाते हैं। और बाकी जो खंड ब है ये 50 अंक का वर्णनात्मक क्वेश्चन है। आपके गद्य खंड, पद्य खंड और संस्कृत खंड पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देखिए जो खंड अ है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ये 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि OMR सीट पर भरने पड़ेंगे। जो भी सही विकल्प है उसमें गोला को आपको चयन करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान करके उसको लिखें। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। कथन क्या है? क का देखें, हिंदी प्रदीप पत्रिका संपादक मुंशी प्रेमचंद थे हिंदी प्रदीप के, गलत है। तितली कहानी विधा की रचना है, यह भी गलत है। ग का देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, बिल्कुल राइट है। घ का देखें, ममता उपन्यास विधा की रचना है, गलत है। तो ग वाला विकल्प यहाँ पर सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, पहला क्वेश्चन था। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, कलम का सिपाही, कलम की सिपाही की रचना किसने किया है? कलम की सिपाही, यहाँ पर 4 विकल्प हमारे सामने दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का जो सिपाही है अमृत राय द्वारा लिखित रचना है, एक ग वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूले बिसरे, तीसरा क्वेश्चन, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार जो हैं, पहला विकल्प दिया है इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, जयप्रकाश भारती। तो इसमें जो राइट विकल्प होगा वो है भगवती चरण वर्मा, इसके इलाचंद्र जोशी ये गलत होगा। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है भगवती चरण वर्मा, ख वाला विकल्प यहाँ पर राइट कटेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में, देख रहे हैं हम। चौथा क्वेश्चन देखिए, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यात्रा के जो पन्ना है वो यात्रा वृत्त पर आधारित है, ख वाला क्वेश्चन इसमें राइट होगा। ये यात्रा वृत्त से संबंधित है, अतः ये घ वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट होगा। यात्रा वृत्त, घ वाला विकल्प राइट होगा, यात्रा के पन्ने। 5वां क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो 4 विकल्प दिया गया है। रीतिकालीन जो कवि हैं वो बिहारी लाल जी हैं, ग वाला विकल्प यहाँ पर राइट काट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करेंगे, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी, यह जो है रचना इंशाअल्लाह खां की ये रचना है, ख वाला विकल्प यहाँ पर राइट काटेंगे, ख वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि आंसू के रचनाकार हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पे जो विकल्प होगा घ वाला विकल्प राइट काटेंगे, यहाँ पे घ वाला विकल्प। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 चेक करेंगे, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास ने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। और देखें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके भी एग्जाम में। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, इनमें से सभी जो देखिए तुलसीदास जी ने सभी रचना किए हैं। विनय पत्रिका भी लिखे हैं, गीतावली भी, कवितावली भी। तो यहाँ पे घ वाला विकल्प पर राइट काट देंगे इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या आया है। 9 दे रहा है कि पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर पीपर पात का जो तुलना है वो मन से किया गया है। तो एक वस्तु की तुलना यदि दूसरे वस्तु से किया जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो 9वां वाला जो विकल्प आपके सामने होगा, क वाला विकल्प इसमें राइट होगा, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। 10वां दिया है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा ये पूछ रहा था। तो देखें यहाँ पे रस पूछ रहा है, कौन सा रस होगा? हास रस, करुण रस, वीर रस, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना ये करुण रस है, ख वाला विकल्प यहाँ पर राइट कर देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11वां चेक करिएगा, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए जो सोरठा होता है दोहे का उल्टा होता है जस्ट। तो इसमें जो मात्रा होती है 13 मात्रा होती है द्वितीय और चौथे में, ख वाला विकल्प यहाँ पर राइट काटेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे, तिरंगा में समास होगा। देखिए द्वंद्व में और छिपे, द्विग में पहला पद गणनावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। तो ऐसे समास जहाँ पर
जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, गणनावाचक होता है। जैसे तिरंगा में 3 रंग, 3, 4, 5, तो ऐसा जो होता है वह द्विग समास में पाया जाता है, संख्यावाचक गणनावाचक, यानी कि ख वाला विकल्प यहाँ पे राइट कर देंगे। बरहमा का ख होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13वां देखें। जेठ का तत्सम, जेठ का तत्सम, तत्सम रूप संस्कृतनिष्ठ होता है तो ज्येष्ठ हो जाएगा, यानी कि जो विकल्प यहाँ पे राइट होगा वो ख वाला विकल्प यहाँ पे शुद्ध है, ज्येष्ठ, ख वाला विकल्प राइट काटेंगे। और क्वेश्चन नंबर आइए अगला देखते हैं। 14वां क्या क्वेश्चन आया है। गंगा का पर्यायवाची है। देखिए गंगा सुरसरिता बोलते हैं, सुरसरिता, एक क वाला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15th। देखिए 15वां, अभियान में उपसर्ग होगा। देखिए उपसर्ग जो होता है ना वो उस शब्द के जो प्रारंभिक अक्षर यानी कि प्रारंभ में लगता है, तो अभियान में जो उपसर्ग होगा अभी है, यानी कि यहाँ पे ख वाला विकल्प राइट काट देंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं इसमें, देख रहे हैं। 16वां वाला क्वेश्चन देखिए। तथैव में संधि विच्छेद, तथैव का जो संधि विच्छेद होगा तथा धन एव, यानी जो विकल्प सही होगा यहाँ पर घ वाला विकल्प यहाँ पे राइट काट दीजिएगा, तथा धन एव। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। नदीसु, नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का है। तो देखें यह जो है आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है नदीसु, तो यहाँ पे जो विकल्प है आपके सामने वो क वाला ही विकल्प यहाँ पे राइट काट देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो पठ धातु में होता है पठसी, ख वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा। पठसी, पठता, पठत, यानी कि ख आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां देखें। स्वागतम, स्वागतम में कौन सा संधि है ये पूछ रहा है। स्वागतम सुधन आगतम होता है, यानी जहाँ पर सु उ मिल करके व य हो जाए तो वहाँ पर यण संधि होता है, ख वाला यहाँ पर राइट कर देंगे, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। ये लास्ट क्वेश्चन देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। शुभ अशुभ में कौन सा समास है। तो शुभ अशुभ, माता पिता, माता च पिता, शुभ और अशुभ, जहाँ बीच में च शब्द या और शब्द छिपा होता है वहाँ पर जो समास होता है आपका द्वंद्व समास होता है, तो एक घ वाला विकल्प आप राइट काट देंगे। ये 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। अब जो खंड ब है, खंड ब आपका वर्णनात्मक क्वेश्चन है जो कि यहाँ से 50 अंक के क्वेश्चन अलग अलग दिए गए हैं। पहला खंड ब का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, 6 अंक का कुल है। यहाँ पर देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है से यह जो गद्य खंड है आगे दिया गया है, यहाँ से ले करके आपका उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर अ वाला पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या करें। तो यह जो है कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह आपके मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके जो रचनाकार हैं, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आपके पठित पाठ पुस्तक हिंदी से। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि कुसंग का व्यक्ति गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इसमें जो दिया गया है, यहाँ पे किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा। तो इस प्रकार की रचना ये बताती है कि संगति सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि हमारी संगति यदि किसी सत्संगत के साथ हो गया, अच्छे लोगों के साथ हो गया तो हम अच्छा गुण व्यवहार सीखेंगे। वहीं यदि बुरे की संगति हो जाती है तो ये इसका जो परिणाम होता है बहुत ही भयानक होता है। तो इस तरह से इनके आशय को लिखना है। और अगला क्वेश्चन जो पूछा, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, 100 वाला। तो यहाँ पर इस गद्यांश से यही आपका अर्थ निकलेगा कि जो कुसंग का व्यक्ति होता है सबसे उसका जो परिणाम होता है या उसका जो प्रभाव होता है बड़े ही विनाशकारी होता है, नष्टकारी होता है। क्योंकि दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति उसकी जो बुद्धि है, आचरण है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, छीड़ हो जाता है। फिर देखिए आगे क्या क्वेश्चन पूछा, इस तरह से इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। अब यहाँ से पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए हैं, ये भी 6 मार्क के हैं।
देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर पद दिए गए हैं, रानी मैं जानी अजानी महापबि पाहन हूँ तो कठोर हियो है, राजा हु काज अकाज न जानियो कहो जिय को जिन कान कियो है। तो ये आपके पद दिए गए हैं आपके कविताओं से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या करिए। तो यह जो पद दिए गए हैं ये तुलसीदास जी द्वारा जो रचित रचना है, वन पथ पर जो शीर्षक लिया गया है आपके बुक से, उसी से उद्धृत है। तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। तो इस तरह से इसका संदर्भ लिख देना है। और इसके बाद आपको दूसरा क्या प्रश्न पूछ रहा है कि जो इस पद्य में रेखांकित अंश हैं उसकी व्याख्या को बताना है। तो यहाँ पर इस पद्य में जो रेखांकित चीज़ें दी गई है, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, यानी कि इसका आशय पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए राम लक्ष्मण और सीता जब वन पथ पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें देख करके गांव के जो इधर उधर गांव के नर नारी हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी मन को हरण करने वाली आखिर ये मूर्तियाँ कहाँ जा रही हैं मनोहर। तो ये आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं, यानी कि किससे बिछुड़ करके जा रहे हैं। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, यानी इन लोगों को जो चाहने वाले हैं, इनके जो प्रेमी हैं, वो आखिर कैसे जीवित रहेंगे, ये आशय इन लोगों से पूछा जा रहा है। और आगे इसमें बताया जा रहा है कि इनको तो हम अपने आँखों में बसा लेना चाहते हैं। ये आपस में वो लोग गांव के जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं इन लोगों को देख करके, जब प्रभु राम लक्ष्मण और सीता वन में चले जाते हैं, वन के वास को चले जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो गांव के वासी हैं, गांव की वधुएं कह रहे हैं कि जिस रानी ने इन लोगों को आखिर श्राप दिया है यानी वनवास दिया है, उसका लगता है कि हृदय पत्थर की तरह कठोर है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्या दिया है, संस्कृत गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर अर्थ बताना है जो कि 5 अंक का है, ससंदर्भ अर्थ लिखना है। यहाँ पे देखिए दिया गया कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक यु इति भारतीय संस्कृते मूलम, यानी यह जो आपका गद्य खंड लिया गया भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। आपका प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें भारतीय संस्कृति के संदेश के बारे में बताया गया है। इस तरह से इसके आशय को संदर्भ को लिखना है। विश्वस देखिए सृष्टा ईश्वर एक यु इति, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि विश्व के रचयिता ईश्वर एक हैं। यह भारतीय संस्कृति का मूल है, भारतीय संस्कृता मूलम विभिन्नताम अविलंबिनः विविधे नभामि एकम एव ईश्वरः भजन्ते, यानी यहाँ पर विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, ये अलग अलग दिया है। इनके आशय को आपको लिखना है। ये सब जो भी नाम है अल्लाह, सब एक ही ईश्वर के ही परमात्मा के ही नाम होते हैं। अथवा इसके बदले में ऐसा नगरी भारतीय संस्कृता ये भी आप कर सकते हैं। यह जो अवतरण दिया गया है वो संस्कृत के वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे वहाँ की छवि का अवलोकन किया जा रहा है कि यही नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। वहाँ पर वाराणसी नगरी को बोला जा रहा है। इसके आशय को भी आप चेक कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ व्याख्या करना है। 5 अंक के हैं, ससंदर्भ लिखना है। ऑप्शनल है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो ये श्लोक से लिया गया है, श्लोक के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। यहाँ पर वही बात किया जा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग रोग रहित हों, किसी को रोग न हो और सबका भद्र हो, सबका कल्याण हो, किसी को कोई दुख न हो, दुख भाग भवेत ये करें। अथवा माता गुरुतरे भूमि खात पित्त उच्चतरम अस्था
मनः शीघ्रतरम मतात चिंता बहुतरी त्रीडात। यानी इसमें बताया गया है, ये जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है आपके संस्कृत से। यहाँ पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पृथ्वी से अधिक जो भारी है वो माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी है वो मन है, और तृण से अधिक जो छीड़ करने वाली है वो आपका चिंता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखें। 5वां अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर देना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एक खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। आपके यहाँ जो भी स्टडी करवाया जाता है उसके बारे में आप देख लेंगे। ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथानक संक्षेप में लिखिए। ये अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको देख लेना है। हिंदी के प्रश्न पत्र हैं। फिर आगे इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, ज़िले में पढ़ाए जाते हैं उसको देख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां आइए। दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवनी परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। 5 अंक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों को आप तैयार कर लें। कोई न कोई ज़रूर क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे। जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था और मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुआ था। 8वीं तक ये शिक्षा दर्ज किए थे और जन्म इनका काशी में हुआ था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो होती है ध्रुवसामिनी है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, आकाशदीप है, कंकाल है, तितली है, कमायनी है, आंसू, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी कंप्लीट कर लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 1884 में जन्म हुआ था। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य के छपरा ज़िले से बिलोंग करते हैं और इनकी जो मृत्यु होती है 28 फरवरी 1963 में हुआ था। एमए और एमएल की डिग्री हासिल किए थे। बहुत सी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। गांधी जी की देन, भारतीय शिक्षा, बापूजी, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, ये सब तमाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल का भी स्टडी कर लेंगे। और आगे देखिए, आपके काव्य में से किसी कवियों का जिक्र करना है, कवियों के जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं पर 5 अंक का है, प्रकाश डालना है। बिहारी लाल, सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखे जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और ये 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपके ये पहला जो क्वेश्चन दिया है, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो जो वाराणसी नगरी है विविधा धर्मणा संगम स्थली, विभिन्न प्रकार के धर्मों का संगम स्थली है। और दूसरा कुछ है, वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते। तीसरा दिया है कि भारतीय संस्कृति कीदृशा अस्ति, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पदेन विना किम दूरम तो याति, पदेन बिना किम दूर तो याति, तो पदेन बिना पत्रम दूर याति, पैर के बिना पत्र जो होते दूर तक चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, निबंध पर आधारित है। कोई एक निबंध सेलेक्ट करना है जो कि 9 नंबर का है। यातायात की समस्याएं और उनका निराकरण लिखें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्रीय एकता का महत्व, बाढ़ का विनाशकारी दृश्य। इस तरह से कोई एक निबंध सेलेक्ट करके इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। सो थैंक्स।